नमस्कार। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। मगर ऐसा क्यों होता है, क्या आप ये भी जानते हैं? किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप ये भी जानते हैं? आइए डिविजिबिलिटी रूल शुरू करते हैं। यदि कोई संख्या इवन नंबर है तो वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगी। यदि किसी संख्या के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगी। चूंकि 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, अतः यदि कोई संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। यदि किसी संख्या के आखिरी डिजिट को डबल करके बची हुई संख्या से घटा देते हैं, इस तरह से जो नंबर प्राप्त होता है वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। यह एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जिसको कई बार रिपीट करके उस संख्या को छोटा बना लेते हैं और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। यदि किसी संख्या के आखिरी के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है। यदि किसी संख्या के सभी डिजिट्स का टोटल 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। किसी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो वो संख्या हमेशा 10 से डिवाइड हो जाती है। यदि किसी संख्या के सभी ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम और सभी इवन प्लेसेस के डिजिट का सम का डिफरेंस 0 या 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। चूंकि 3 और 4 12 के फैक्टर है, अतः कोई संख्या 3 और 4 दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या हमेशा 12 से डिवाइड हो जाएगी।